नमस्कार, मैं मनी भगत और एक बार फिर हम आ चुके हैं चुनावी महल में। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए जो है बौरहर के भाजपा मंडल अध्यक्ष है। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है हर्राखी में और कल का जो जनसभा होना है उसको लेकर ये लोग कितने एकत्रित है और कैसे जो है इस जनसभा को सफल किया जाएगा। जी स्वागत है। देखिए, ये जनसभा दो है। एक जनसभा है जो सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं हर्राखी विधानसभा के उमगांव हाई स्कूल में, उनके साथ जीतन राम मांझी भी हैं और हमारे देश के गृह मंत्री जो बेनीपट्टी के बसैठ में बेनीपट्टी विधानसभा के बसैठ में आ रहे हैं। दोनों विधानसभा में हम लोग भाग लेने जा रहे हैं और विशाल जनसमूह के साथ हम लोग उसमें भाग लेंगे और सफलता बनावेंगे। क्या लग रहा है हर्राखी में एक तरफ जो है महागठबंधन के उम्मीदवार है और दूसरी तरफ सुधांशु शेखर तीसरी बार मैदान में। देखिए, महागठबंधन में और एनडीए में अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता बोल रहे थे, उसमें कोई चरित्र में है ही नहीं, कोई अंतर नहीं है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई कंपैरिजन करना होता जो 19-20 का रहता तब। आप देखिए, सुधांशु शेखर जी के चरित्र पर कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत तानाशाह है और इतने उन पर दाग धब्बा है जो इनकी कोई हम ये नहीं कर सकते हैं। चूँकि चुनावी माहौल है, इसमें कोई न कोई कंपैरिजन है वोट में। आप देखिएगा, अनपैरेलल हो रहा है। महागठबंधन के बारे में आप पता करिए गांव-गांव जा करके, कहीं कोई वोटर उनके साथ में नहीं है और एनडीए के साथ में सभी वर्ग जुड़े हुए हैं, उनके कोई दिक्कत नहीं है वोट का। चूँकि महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उससे पहले भी वो 95 में उनके घर से जीते हुए थे जी उनके पिताजी, लेकिन वो जो उस समय में तांडव किए हैं उन लोगों को याद है। एक जाति विशेष को उन्होंने इतना सताया था कि लोगों को याद है कि फिर से नहीं कहीं वही 95 वाला हाल हो जाए। इसलिए लोग उनसे जुड़ना नहीं चाहता है। उनका स्वजातीय हो कि दूसरे कोई वर्ग के हो, कोई भी उनसे कटता है। आप देखिएगा गांव-गांव वो सिर्फ बोलता है, उनको कोई वोट देने के लिए महागठबंधन को तैयार नहीं है। जिस तरह सुधांशु शेखर जनसंपर्क कर रहे हैं, कहीं कहीं नाराजगी भी देखा जाता है कि विधायक जी मिलने नहीं आए, उसके बावजूद भी क्या लग रहा है पूरे समर्थन है। हमने कई गांवों का दौरा किया है। जी बिल्कुल, आप पता करिएगा, जो मैंने कई गांव में गया तो लोगों ने उनको समझाते हुए मिला कि नहीं, आप बार बार आइए, आपको डांट करके भी वोट हम आप ही को देंगे। वोट दूसरे को कोई देना नहीं चाहता है। वो आदमी बोलता था कि दूसरे को वोट देना मतलब अपना हाथ काट लेना। चूंकि कौवा चौक पर हम थे, उनको डांटा भी और कहा मैं वोट दूसरे को नहीं दे सकता, मैं वोट एनडीए के सुधांशु शेखर को ही दूंगा। चूंकि दूसरे को देने का मतलब है कि अपना दाहिना हाथ काट लेना, इसलिए मैं दूसरे को नहीं। और एक मैनिपुलेटेड षड्यंत्र भी है जो विधायक जी को कैसे अब्बा उड़ाया जाए कि उस गांव में खदेरा, उस गांव में खदेरा। कौन लोग खदेर रहे हैं? वही लोग खदेर रहे हैं जो 90-95 में जो माहौल बनाए थे वो माहौल बनाना चाहते हैं। उसका परिणाम क्या है तो आप देखिएगा 14 तारीख को जो महागठबंधन को इसका चुपचाप परिणाम मिलेगा, क्यों लोग साइलेंट हो रहा है। अभी हमारे उनके ही कार्यकर्ता एक बोल रहे थे कि एनडीए के जो वोटर हैं वो साइलेंट वोटर हैं, वो एकत्रित हो रहे हैं कि नहीं, ये लोग तांडव करना शुरू कर दिया। बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार में आके बोल रहे हैं कि देखिए क्या सब हो रहा है, अब ये से कट्टा सटाने की बात चल रही है, अब ये से क्या क्या सब बात हो रही है। इसलिए लोग एकत्रित हो रहे हैं, जो शांति चाहते हैं बिहार में, जो शिक्षा चाहते हैं बिहार में, जो विकास चाहते हैं, जो सड़क बने, रेलवे का जाल बिछे, कंपनियां आए, जगह जगह से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, वो एकत्रित हो रहे हैं और वो एनडीए में वोटिंग करेंगे अपने विकास के लिए और विनाश के लिए वो वोटिंग नहीं करेंगे। एक बात बताएंगे, जिस तरह विकास की बात कर रहे हैं, जो विधायक जी के कार्यकाल में लगभग कितने सड़कें ग्रामीण सड़कें बनी? कोई भी ऐसा गांव नहीं है, कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां विकास जी का, सुधांशु शेखर जी का काम नहीं हुआ है। हमने देखा है गौर से। हाँ, हमारी आबादी है उस तरह से ज़्यादा है, कोई टोला छूट गया है, कोई मोहल्ला छूट गया है, तो उसका वो निर्माण करेंगे, फिर से करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई भी हो जाएगा। अब हमारे गडकरी जी बोल रहे हैं जो हम अमेरिका को सड़क में पीछे छोड़ने
जा रहे हैं। अब सड़क की स्थिति देखिए, आप 2005 से पहले बिहार के बारे में सोचिए, जो किस तरह की सड़क थी। हमको याद है, मैं पटना गया था तो हम सुबह जो चढ़े 5 बजे तो रात में 8 बजे उतरे। आज देख लीजिए, आप 2 बार पटना आ जाइए और जाइए, किसी को देखना है, इमरजेंसी में भर्ती करना है, तो कहीं कोई दिक्कत बिहार में नहीं है। अब दिक्कत न रोजगार का है, सारे पहलुओं पर मोदी जी, नीतीश जी विचार करके और उसको समाधान करने में लगे हुए हैं शांतिपूर्ण ढंग से। देखिए जीवन यापन कितना आसान हो रहा है बिहार में, कितना आसान हो रहा है। अब जीना, गरीब आदमी कैसे जी रहा है, अमीर आदमी का जीना, अपना रोड से जाना कितना आसान हो गया है। रेलवे की कनेक्टिविटी देखिए आप किस तरह से बढ़ रही है। अभी आपने सुना होगा जयनगर से सीतामढ़ी क्या कितने वर्षों से लटका हुआ था। ये सड़क देखिए आप, NH 104 की स्थिति देखिए। अब कौन सा रो सड़क, हरलाखी से बेनीपट्टी की देखिए, कलवाही से उमगांव की सड़क देखिए, मधुबनी से बेनीपट्टी मधवापुर की देखिए। किसी क्षेत्र में बिजली देखिए आप, लोग सोचता था अपने बच्चों को हम गाँव में नहीं रखेंगे, आज देखिए 24 घंटा। ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार की काबिलियत की हम जितनी प्रशंसा करेंगे वो कम है। घर की तो बिजली छोड़िए, हर एक मेड़ पर, हर एक खेत में उन्होंने बिजली पहुंचा दिया किसान के लिए, जो हमारा किसान भाई की जो है खेती करने में वो भी आसान हो जाए। आसान हो गया, सभी खेत में मोटर लगा दी। मतलब हरलाखी जीतने जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, और अनपैरेलल इतने वोटों से जीतेंगे जो आप अनुमान नहीं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, इस तरह से जीतेंगे। आप देखिए नीतीश कुमार जी की काबिलियत, आपने देखा होगा 2 महीना पहले पानी की किल्लत ऐसा था कि कहीं भी पानी पीने के लिए अपने पाइप में नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने 5 वर्ष पहले ही नल जल की जो व्यवस्था की, दूरदर्शी सोच के है नीतीश कुमार जी, वही जान बचाया गांव में। उसी बोरिंग से लोग ने पानी पिया, पानी नहीं अमृत लिया। तो इसलिए नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी जो 2 भाई हैं, वो बिहार और भारत को विकास करने में लगे हुए हैं। देश में इसकी लड़ाई अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन इस सब से हो रहा है। क्यों कि विकास दर इसका आगे बढ़ रहा है। देखिएगा आप, कुछ दिनों में हम लोग जापान को पीछे छोड़ दिए हैं, हम लोग अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे, हम लोग चाइना को पीछे छोड़ेंगे विकास में। एक्चुअली में विदेशी ताकत भी नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ज़्यादा दिन तक रहे, चूँकि विकसित राष्ट्र बन जाएगा तो हम लोग आगे पीछे नहीं घूमेंगे किसी को। इस कुचक्र में लगा हुआ है विदेश, लेकिन वो सपना साकार नहीं होगा। सुधांशु कुमार जी देखिएगा, सुधांशु शेखर जी आपको 50,000 वोट से वो निश्चित रूप से जीतेंगे। आप 14 तारीख को मेरा इंटरव्यू लीजिएगा और चलिएगा, जो दिखाएंगे हम लोग क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो है बरहर भाजपा मंडल अध्यक्ष जी थे, इन्होंने क्या कुछ कहा विकास को लेकर, और हरलाखी में जो विकास हुआ है इन्होंने दर्शाया भी है और दिखाया भी है। अभी हमारे साथ जो है भाजपा के साहर मंडल महामंत्री सरोज झा जी हैं, इनसे जानेंगे कि कल की जो जनसभा होने वाली है उसमें इन लोगों का क्या भागीदारी है और क्या कुछ होने वाला है। सरोज जी, क्या लग रहा है, कल का जो जनसभा है ऐतिहासिक होगा? बिल्कुल ऐतिहासिक होगा। हम लोग का एनडीए का एक ही मत है कि 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश। और कल हम लोग के जानदार शानदार उप मुख्यमंत्री, युवाओं के नेता सम्राट चौधरी जी 11:20 पर उमगांव में आएंगे। हम लोग पूरे जोश से लबरेज हैं, पूरा कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक है, और पूरा कार्यकर्ता नहीं, पूरा मधवापुर, पूरा हरलाखी विधानसभा का जनता उनका दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि वह उस सरकार के शामिल है जिस सरकार ने चहुमुखी विकास किया है। महिला उत्थान की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सामाजिक कल्याण की बात हो, वृद्ध की बात हो, हर जगह उस सरकार ने अपना एक स्थान निर्धारित किया है। और विकास के नाम पर हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं, और विकास के नाम पर ही वह भीड़ वहाँ एकत्रित होगा। उसके बाद हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के हनुमान, कुशल संगठनकर्ता, और पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी को एक अलग छवि का निर्माण करने वाले गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं 3 बजे। उनके कार्यक्रम में भी अपार भीड़ होगा, जिस भीड़ और जनसल्लाभ को देखने के बाद आप लोग लगेगा कि एनडीए का कितना यहाँ जन समर्थन है और कितनी भारी मतों से हरलाखी विधानसभा के साथ ही इस अगल बगल के जितने भी विधानसभा है उसको हम जीतने जा रहे हैं।
हरलाखी में क्या स्थिति है आपके प्रत्याशी का? हमारे हरलाखी में कोई विरोधाभास नहीं है। कुछ स्वजातीय यहाँ के जो हैं वही हम लोग का विरोध कर रहे हैं, बाकी जन समर्थन हमारे साथ है, क्योंकि हमने इतना काम किया है जनता के बीच में कि कोई हमारा विरोध नहीं है। जो काम बाकी रह चुका है हरलाखी विधानसभा के अंतर्गत, वह सुधांशु शेखर अगर पुनः जीतते हैं और मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो एक जगह ऐसा हरलाखी विधानसभा में नहीं बचेगा जहां हम काम ना करें, चहुमुखी विकास कर देंगे हरलाखी विधानसभा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो है भाजपा के जो है मंडल अध्यक्ष है उच्चैठ के नरेश यादव जी, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ है यादव है और इनके समाज का वोट जो है इनकी पार्टी को कितने मिलने जा रहा है। जी नरेश जी, स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है हरलाखी में क्या कुछ होने वाला है? हरलाखी विधानसभा में जो एनडीए सरकार के द्वारा विकास किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा जो बिहार का चौमुखी विकास हुआ है, उसमें हरलाखी विधानसभा भी कहीं से पीछे नहीं है। और हरलाखी विधानसभा के जो वोटर है वो कार्यकर्ता और कैंडिडेट से आगे चल रहे हैं एनडीए के पक्ष में। ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कल के रैली में, एक मेला जैसे लगता है वैसा मेला सा दिखेगा। लोगों में उत्साह है। एनडीए सरकार ने जो विकास किया है, फ्री 125 यूनिट बिजली, 1100 रुपये वृद्ध विधवा विकलांगजनों को सम्मान राशि, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना, फ्री शौचालय, उज्ज्वला योजना, अनेकों विकास की योजनाएं चल रही है बिहार में जो लोगों के हित में चल रहा है। इस विकास को देखते हुए में लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है हरलाखी विधानसभा में। जो कल उमगांव में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, माननीय जीतन राम मांझी जी का जो आगमन हो रहा है, तो वहाँ उनको देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारा भीड़ जुटेगा। और बस एक ही नारा है हरलाखी का, 2025 फिर से नीतीश और विजय होंगे यहाँ से सुधांशु शेखर। आज जिस तरह आपका कल जनसभा है, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जीतनराम मांझी जी आ रहे हैं और सांसद भी आ रहे हैं रामप्रीत मंडल जी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में जनसभा करेंगे गंगौर में। तेजस्वी यादव उस बहाने यादव वोटर को साधने वाले, क्या लग रहा है यादव वोटर आपके साथ है या उनके साथ? यादव वोटर में जो सनातन धर्म श्री कृष्ण के वंशज है वो एनडीए के साथ है, और जो कंस के वंशज है वो षड्यंत्रकारी तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी, लैंड फॉर जॉब, जमीन के नौकरी के बदले जिन्होंने जमीन लिया, बिहार को, यादवों को उन्होंने बदनाम करने का काम किया। चारा घोटाला करके श्री लालू प्रसाद यादव ने आज पूरे बिहार और पूरे भारत में यादव के लोगों को हेय दृष्टि से सिर्फ लालू यादव के कारनामों से देखा जाता है। उनका अपना बेटा तो पढ़ा लिखा ही नहीं, लोगों के भविष्य के साथ भी चरवाहा विद्यालय खोल करके उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया, बिहार के लोगों को अपमान किया। तो कह रहे एक बार मौका दीजिए, फैक्ट्री लाएंगे, रोजगार लगाएंगे। यह हमारे मिथिलांचल में एक कहावत है, बापक पूत प्रापत बेटा नहीं बहुत थोड़बो थोड़ा। बाप वाला गुण डीएनए बदल तो नहीं जाएगा तेजस्वी यादव का। और जो आरजेडी के गुंडे हैं वो अभी से षड्यंत्र में लगे हुए हैं। महादलित, दलित, अति पिछड़ा परिवार के लोगों को आरजेडी के गुंडों के द्वारा भयभीत किया जा रहा है कि वो बूथ तक पहुंच के अपना वोट एनडीए के पक्ष में करेंगे। वो तो बिल्कुल डरे हुए हैं तेजस्वी यादव। अभी आपने देखा होगा कल के टीवी चैनल के रिपोर्ट में, पहले से एनडीए सरकार बनाने की जो घोषणा है, कवायद है, वो शुरू हो चुका है। और वो क्या तेजस्वी यादव सभा करते हैं, कह रहे हैं कि हम 18 तारीख को शपथ लेंगे और 15-14 जनवरी को लोगों को 30,000 रुपया खटाखट लोकसभा वाला फिर विधानसभा में लेकर पहले घोषणा कर दी है। इससे स्पष्ट होता है कि महागठबंधन के लोगों का जमीनी हकीकत खिसक चुका है। लोग उस जंगल राज में वापस नहीं जाना चाहते हैं।
जो शाम अंधेरा होते ही लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते थे, आज हमारे बिहार की बहू बेटियां भी प्राइवेट से लेकर सरकारी जॉब तक करती हैं और रात के 12-2 बजे तक सकुशल अपने घर वापस जाती है। ये है एनडीए सरकार की, लोगों में सुरक्षा की गारंटी है एनडीए सरकार के प्रति, इसलिए सुरक्षा देगा ही। इसलिए 2025 फिर से नीतीश। 2025 फिर से नीतीश। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो है नरेश जी थे, इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है और इसी बहाने इन्होंने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।